प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। मिशन मौसम का किया शुभारंभ। प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रथम अमृत स्नान जारी। झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति और अन्य पर्व त्योहारों की भी धूम। पीएम और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अवैध शराब पर अंकुश लगाने की दोहराई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को बिक्री और परिवहन की कड़ी निगरानी के निर्देश। रांची में 2 विशेष दल का गठन। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे मैच में सुरमा हॉकी क्लब ने बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हराया। आज दिल्ली पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। मिशन मौसम का लक्ष्य देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज को भी उन्होंने जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के 150वें स्थापना दिवस की स्मृति में स्मारक सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के योगदान की सराहना की। ये भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है, इसलिए पिछले 10 वर्षों में IMD के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम में आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रथम अमृत स्नान जारी है। ढोल नगाड़ों और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ विभिन्न अखाड़ों के संत, महंत और श्रद्धालु इस दिव्य और भव्य कुंभ में पहुंच रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान के लिए वो निकले। संस्कृति के प्रति आस्था और परंपराओं का पालन करते हुए लाखों श्रद्धालुओं ने मार्ग में हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से उनका स्वागत किया है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने वाले हैं, जो गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। आज का पहला अमृत स्नान महाकुंभ की उस प्राचीन परंपरा का प्रतीक है जो सदियों से भारत का अभिन्न हिस्सा रही है। अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु संगम में स्नान करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। झारखंड से आए हुए हैं, हमारे आपका चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि महाकुंभ में बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया सरकार के द्वारा, इसीलिए बहुत ही अच्छा हम लोग को लग रहा है। बहुत ही भीड़ है। हम लोग धनबाद झारखंड से आए हुए हैं। मेरा नाम हुआ जदुनाथ मंडल। युवा भी आए हुए हैं, युवाओं से पूछते हैं। अरे बहुत बहुत शानदार माहौल चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत आनंद है।
इधर राज्य में भी मकर संक्रांति पर साहिबगंज के गंगा नदी समेत विभिन्न नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गढ़वा में कड़ाके की ठंड के बावजूद ठंड पर आस्था भारी दिखी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोयल, कनहर और सोन सहित जिले के तमाम छोटी बड़ी नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। आज गंगा स्नान करके दही चूड़ा खाते हैं और हमारे यहाँ पे छोटा मोटा मेला लगता है और यहाँ पे सारे श्रद्धालु लोग इतने ठंड में भी आए हुए हैं नदी में स्नान करने। ये हमारे सनातन धर्म का एक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। सुबह स्नान करके और पूजा करके ही दही चूड़ा खाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। उसी के लिए आज हम लोग अपने ग्रुप के साथ कोयल नदी में आए हैं नहाने के लिए। इसके बाद जाएंगे, पूजा करेंगे। मकर संक्रांति पर स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस अवसर पर आज अहले सुबह से ही समूचे राज्य में धर्म अध्यात्म की खास छटा नजर आ रही है। बोकारो स्थित दामोदर नदी के तट पर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग परिजनों के साथ स्नान करने पहुंच रहे हैं। आज स्नान के साथ गुड़ और तिल सेवन करने की भी परंपरा है, जिसका श्रद्धालु निर्वहन कर रहे हैं। जनवरी को हम लोग ऐसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने से हमारे जो ग्रह नक्षत्र के दोष होते हैं उससे निवारण होते हैं। और आज बहुत ही दान पुण्य का दिन है। दान पुण्य करने से अपने ग्रह दोष का निवारण होता है, इसलिए हर व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। आज बहुत ही शुभ समय है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा पाया जाता है और ऐसा मान्यता वेदों में कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने और फसल कटाई का पर्व मकर संक्रांति आज देश भर में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। सूर्य देव की पूजा अर्चना कई पर्वों पर की जाती है और उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। माघ माह के स्नान, दान, उपवास और पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्तिभाव से स्नान करते हैं वो तमाम पापों से मुक्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति को शक्तिवान और नए आरंभों का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के त्योहार में खिचड़ी, तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाने का प्रचलन है। ऐतिहासिक रूप से मकर संक्रांति की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं में गहरी हैं। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार नवीनीकरण, कृतज्ञता और जीवन की खूबियों के जश्न का समय है। मकर संक्रांति जीवन, एकता और प्रकृति के आशीर्वाद का एक जीवंत उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी रांची में मकर संक्रांति का त्यौहार लोग उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी मंदिर परिसर और आसपास विशेष व्यवस्था की गई है। हिंदुओं के लिए आज से ही एक न्यू ईयर का त्यौहार स्टार्ट होता है और ये मकर संक्रांति के दिन ही हम लोग आए, बाबा के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा ये दर्शन प्राप्त हुआ, बाबा का अच्छे से दर्शन प्राप्त हुआ और एक अच्छे सुबह के शुरुआत हुए बाबा के दर्शन से। यही मनोकामना है कि साल भर में आज पहला शुरुआत हो रहा है साल भर का हिंदू धर्म का, तो सबको करना चाहिए अपने सनातन धर्म के लिए पूजा पाठ। और यही मनोकामना है भोले बाबा से भी कि हर किसी के जीवन में अच्छा ही हो। साल नया आया है, नया साल में सब कुछ नया हो।
आज बहुत उत्साह से हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। हम पूरे बच्चों के साथ में आ रहे हैं, बाबा का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और बाबा ये दिन हम लोगों को मंगलमय करेंगे, बस यही आशा के साथ में आए हैं। में अगर जो गरीब बैठे हैं उनको अगर गरम गरम चाय मिल जाती है तो उससे बड़ा सुख उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था कि सब परिवार हम लोग इनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशियाँ ला सकें। उधर सिमडेगा के फुलवा टांगड़ स्थित भैरव बाबा पहाड़ी स्थल में मकर संक्रांति पर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर सिमडेगा जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर फुलवा टांगड़ स्थित भैरव बाबा पहाड़ी स्थल में गुफा के भीतर स्थित देवी देवताओं की प्रतिमा के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ लगभग 500 फीट ऊंची भैरव बाबा की मुखाकृति वाली पहाड़ी वर्षों से भक्तों को आकर्षित करती रही है। भैरव बाबा समिति के कोषाध्यक्ष रामलाल नायक ने बताया कि यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना होती है। 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन अखंड हरि कीर्तन की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि भक्तों की सुविधा के मद्देनजर यहाँ विशेष तैयारी की गई है। आज हरि नाम 10 बजे शुरू हुआ है। कल समाप्ति के बाद यहाँ महाप्रसाद वितरण होगा। यहाँ हर एक गांव के लोग आते हैं और दूर दूर से भी आते हैं यहाँ दर्शन करने। इस स्थल में पिछले 21 वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और नागपुरी गीत संगीत के कार्यक्रम होते रहे हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बड़े दूर से अदर स्टेट से भी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मनोकामना उनका पूरा होता है। 21 साल से लगातार यहाँ पर पूजा चल रही है। भैरव बाबा पहाड़ी में बनी मुखाकृति के दर्शन और गुफा में प्रवेश कर देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन श्रद्धालुओं के लिए काफी रोमांचकारी और आनंददायी अनुभव होता है। खास बात यह है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राज्य में कई स्थानों पर कल लोहड़ी को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें आम और खास शामिल हुए। रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी समाज की ओर से आयोजित सांझी लोहड़ी में स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह भी शामिल हुए तथा सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गिद्दा और भांगड़ा का भी आयोजन हुआ। वर्णन है कि किस प्रकार से उस समय पंजाब के अंदर एक लोग उसके पे जाने जाते हैं। तो हम सब लाला लाजपत राय जी सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। संताल परगना में भी कल लोहड़ी की धूम दिखी। उपराजधानी दुमका में लोग उत्साहपूर्वक लोहड़ी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई फसलों के घर आगमन की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें लोहड़ी मनाई जाती है और गन्ने की नई फसल कटती है, इसके लिए लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। तो ईश्वर का मैंने ये अभिवादन करके कि हाँ हमारी फसल अच्छी हुई, हम लोग लोहड़ी का पर्व मनाते हैं और ऊपर वाले से गुजारिश करते हैं अगले साल हर साल इस तरह बनाए। उधर संताल परगना के आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में सोहराय महापर्व को लेकर भी उत्साह का माहौल है। 5 दिवसीय यह महापर्व आज मकर संक्रांति के साथ ही संपन्न हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जामताड़ा में भी 5 दिनों तक चलने वाले सोहराय महापर्व को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग खुशियां मना रहे हैं। घरों की साफ सफाई कर दीवारों पर चित्र उकेरी गई है, जो प्रकृति से उनके लगाव जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा है।
सोहराय परब दो आले हर हपन दो हाथी सावतेले तुलना काते हाथी लेकान परब ले मेतावा। सोहराय परब 9 माह ले मनावा। सोहराय परब दो जहां सरी सोहराय मेनते को मेतावा कान ओना दो कार्तिक पूर्णिमा रे लहा दो मनाव कान तहेना। मेनखान संताल परगना रे होइलेन मारांग हुल तायम 1856 खना नोंडे दो सोहराय दो पूस बोंगा रे ले मनावे काना। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित शिक्षक सुनील कुमार बास्की ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। उन्होंने बताया कि सोहराय पर्व पेड़ पौधों पशु पक्षियों एवं प्रकृति की सुरक्षा का संदेश भी देता है। पर 5 दिनों का मनाया जाता है, अति हर्ष उल्लास के साथ इस पर मनाया जाता है और ये अपने गांव में सभी लोग इसमें मिल के इसको उल्लास मनाया जाता है। स्वच्छता एवं प्रकृति को समर्पित सोहराय महापर्व को लेकर संथाल के आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में उमंग एवं उत्साह की छटा देखते ही बन रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों टुसू पर्व की भी धूम है। कुरमाली भाषा परिषद द्वारा कल रांची के मोरबादी मैदान में टुसू महोत्सव मनाया गया। टुसू गीत और ढोल नगाड़ों की धूम पर लोग खूब थिरके। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व विधायक लंबोधर महतो समेत अन्य लोग शामिल हुए। मौके पर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम महतो ने कहा कि टुसू झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है और यह झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम में मनाया जाता है। सभी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के त्यौहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इससे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व हेमंत ऋतु की समाप्ति खत्म होकर शिशिर ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसी दिन की से दिवस की अवधि यानी कि जो दिन की पूरी अवधि है वो बढ़ने लगती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं और इस दिन से सूर्य उत्तरायण भी हो जाता है यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। इस त्योहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल, नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने, दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तरायण सूर्य को समर्पित यह पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई नेताओं ने पर्व त्योहारों की राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में मंगल कामना करते हुए कहा कि उमंग और उत्साह से परिपूर्ण मकर संक्रांति का त्यौहार सभी के जीवन में आनंद, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। लगाइए कि कितना बड़ा बिहार अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से बहनों को दिया 2500 रुपयों की सम्मान राशि और 2500 रुपया देवा थे हेमंत दादा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह हम इनकर विश्वास में, हम इनकर भरोसा में, उम्मीद में खड़ा रहे और हम इनके साथ रहे। जो कहते हैं वो करते हैं।
हमारी मिट्टी हमारे सपनों का खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया है। साथ ही इसे गरीबी उन्मूलन और समाज के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बताया है। रामगढ़ दौरे के क्रम में उन्होंने दुलमी प्रखंड में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय चामरोंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के लिए सभी जरूरी आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने में जुटी है ताकि शिक्षा सर्वसुलभ हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सरकार अग्रसर है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पहल किए जाएंगे। मौके पर विधायक ममता देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अवैध शराब पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस सिलसिले में जरूरी दिशा निर्देश और सुझाव दिए। श्री प्रसाद ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए रांची में 2 विशेष दल का भी गठन किया गया है। श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल पटना में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राजद नेत्री रोहिणी आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड की समसामयिक राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 700 करोड़ रुपए की लागत से 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, भूमि क्षरण को रोकने और जलवायु लचीलापन मजबूत करने के प्रयासों में सहायता करेगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने त्योहारों को देखते हुए परीक्षार्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कल होने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी है। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे मैच में कल सूरमा हॉकी क्लब ने बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हराया। खेल प्रेमियों को इस दौरान उम्दा हॉकी देखने को मिली और पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। सुरमा हॉकी क्लब के सलीमा टेटे को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। लीग में आज दिल्ली पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच मुकाबला होगा। और जैसे स्ट्राइकर ने भी जैसे फिनिशिंग में बहुत अच्छा किया है आज, तो फाइनली मेरा गोल है और मैंने भी गोल किया और मेरी टीम ने एक अच्छा जैसे स्टार्टिंग किया और बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल होता है ना कि टीम में अगर आप एक साथ खेल रहे हो तो आपको मज़ा भी आना चाहिए, तो बहुत अच्छा हमने आज गेम खेला। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। टाइम से रांची बंगाल के साथ खेल रहे थे तो उतना आइडिया नहीं था कोई टीम कैसी है क्या है, तो अब फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद बीच में ब्रेक था, उसमें हम लोग एक दूसरे को बात किया कि सब चल रहा है, तो फिर उसके ऊपर काम किया। हम लोग थोड़ा सा स्टेप बैक हुआ टीम का और उसके ऊपर हम लोग अभी जाके मैच देखेंगे और नेक्स्ट मैच में बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। इधर रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 14 बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी देश भर के खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता का तीसरा दिन कल तमिलनाडु के नाम रहा और टीम ने 5 पदकों पर कब्जा जमाया। झारखंड के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन वे पदक से चूक गए। पदक वीरों को
अतिथियों ने सम्मानित किया। जिस प्रकार की जो सुख सुविधाएं यहाँ के प्रशासन के द्वारा बच्चों को दी जा रही है बहुत ही सराहनीय है। बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था बहुत ही सराहनीय रही। आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत शानदार है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत शानदार सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है। ऐसी कोई भी असुविधा का सामना यहाँ नहीं करना पड़ रहा है जिससे कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो। और मैं दिल की गहराइयों से झारखंड सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार की सुख सुविधाएं जो यहां पर सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। एक बार पुनः झारखंड सरकार का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के जयपुर में आयोजित पैरा नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में खूंटी जिले के झोंगो पाहन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक जीतकर राज्य और जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने इंडियन राउंड 50 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता। सिल्दा गांव निवासी झोंगो पाहन की इस उपलब्धि से परिजन और कोच सभी हर्षित हैं। झारखंड ने पैरा नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल 8 रजत और 3 कांस्य पदकों पर कब्जा जमाया, जबकि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी पदक वीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं झारखंड के लिए पहली बार पैरा नेशनल मेडल दिला रहा हूं और मेरे स्कूल को भी, शिक्षक सबको भी और मेरे आशीष सर, कोचेस और दानिश सर और राहुल सर को भी धन्यवाद करता हूं और झारखंड आर्चरी एसोसिएशन को भी धन्यवाद करता हूं। मैं जीरो से हमने शुरुआत किया था और नेशनल मेडल तक का सफ़र के लिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, झारखंड तीरंदाजी संघ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और हमने नेशनल मेडल तक का सफ़र। नई दिल्ली में कल से खो खो विश्व कप शुरू हो गया। पहला मुकाबला भारत के नाम रहा। मेजबान टीम ने नेपाल को पराजित कर प्रतियोगिता में धमाकेदार शुरुआत की। आज भारत का मुकाबला ब्राजील से होगा। इधर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खो खो विश्व कप की औपचारिक शुरुआत मशाल प्रज्वलित कर की। राज्य में अचानक न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। एक तो जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसके बाद राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 18 जनवरी तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कुहासे की संभावना है। साहब और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। मिशन मौसम का किया शुभारंभ। प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रथम अमृत स्नान जारी। झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति और अन्य पर्व त्योहारों की भी धूम। पीएम और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अवैध शराब पर अंकुश लगाने की दोहराई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को बिक्री और परिवहन की कड़ी निगरानी के निर्देश। रांची में 2 विशेष दल का गठन। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे मैच में सुरमा हॉकी क्लब ने बंगाल टाइगर्स को 4-1 से हराया। आज दिल्ली पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच मुकाबला।